हॉर्मुज पर टोल वसूलने की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। जहाजों की सुरक्षा ईरान सुनिश्चित करेगा। ईरान के मित्र देशों को आने जाने की इजाजत होगी, उन्हें नहीं रोका जाएगा। अमेरिका और इजराइल के जहाजों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर देखिए, अब ये जो पूरा प्लान है टोल वसूली का, वो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है। तो कुल मिलाकर आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश। हॉर्मुज में ईरानी टैक्स प्लान क्या है, प्लान डिकोड करते हैं। हॉर्मुज में टोल की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ईरान। आवाजाही के लिए जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है और टैक्स देने वाले जहाजों को विशेष सुविधा भी मिलेगी, यह भी प्लान में शामिल किया गया। जी हां, और विशेष सुविधा तो इस वक्त सबसे बड़ी यही है कि जो जहाज हैं वो सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस कर जाएं। जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा कौन? ईरान। ईरान के मित्र देशों को आने जाने की अनुमति होगी। अमेरिका इजराइल के जहाजों को किसी भी हाल में गुजरने नहीं दिया जाएगा हॉर्मुज स्ट्रेट से। हॉर्मुज पर टैक्स लगा तो होगा क्या? दूसरे समुद्री रूट पर भी टैक्स संभव है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार महंगा होगा। तेल, गैस, कंटेनर, शिपिंग सब महंगा हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और हॉर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया ने दावा भी किया है। ईरान के संपर्क में कई यूरोपीय देश हैं, ये दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत की जा रही है। जहाजों के आवागमन को लेकर वार्ता हो रही है। IRGC से बातचीत कर रहे हैं कई यूरोपीय देश। ईरानी मीडिया की तरफ से ऐसा दावा किया गया है। तो हॉर्मुज पर समाधान या फिर संग्राम, खबर क्या है? हॉर्मुज संकट दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान के संपर्क में कई यूरोपीय देश नजर आ रहे हैं। जहाजों के आवागमन को लेकर बातचीत हो रही है। IRGC से बातचीत कर रहे हैं कई यूरोपीय देश। सोचिए, ईरानी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है और अगर वाकई ऐसा है तो यह कितनी बड़ी बात है। हॉर्मुज बंद होने से यूरोप पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ईरान परमाणु संपन्न बना तो यूरोप तक यह खतरा बढ़ेगा। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क यूरोप में ज्यादा सक्रिय है, इस लिहाज से यह खबर और इसके मायने बड़े। और देखिए, अहम खबर है, यूरोप की ओर रवाना हुए अमेरिकी विमान। 11 C-17A विमान यूरोप की ओर रवाना हो गए। मिडिल ईस्ट से यूरोप की ओर ये विमान रवाना किए गए। 28 फरवरी से पहले भी ऐसी ही खबर आई थी। और एक और बड़ी खबर, जैसी कि जानकारी अभी थोड़ी देर पहले भारद्वाज सर दे रहे थे, 326 दिन की तैनाती के बाद USS गेराल्ड फोर्ड वापस लौटा। USS गेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में थे करीब 4500 जवान। अमेरिकी युद्ध विभाग ने जवानों का स्वागत किया, वापस लौटने पर स्वागत किया। तो अमेरिका की जंगी तैयारी, किसी भी वक्त ईरान पर हमला मुमकिन है। अमेरिका ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। बड़े हमले की इस बार तैयारी कर रहा है अमेरिका। खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं, संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। पेंटागन ने भीषण युद्ध की तैयारी की है। अमेरिका के 50,000 से ज्यादा जवान तैयार हैं। फाइनल अटैक पर ट्रंप के फैसले का इंतजार है। परमाणु ठिकानों पर हमला हो सकता है, इसके आसार ज्यादा लग रहे हैं। खास बात यह है कि यूरोप की ओर रवाना हुए हैं अमेरिकी विमान। 11 C-17A विमान यूरोप की ओर रवाना हुए हैं। मिडिल ईस्ट से यूरोप की ओर ये विमान रवाना हुए। और खास बात यह है कि 28 फरवरी से पहले भी ऐसी खबरें आई थी। 28 फरवरी को क्या हुआ था ये दुनिया जानती है। किस तरह से अमेरिका ने ईरान पर DK पांडे जी हमला किया और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की जान ले ली गई। इस बार भी क्या कुछ बड़ा करने की फिराक में है अमेरिका? देखिए, 336 दिनों का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, तो इसके पीछे दो बातें उभर के आती हैं। पहली बात तो या तो प्रोक्योरमेंट के लिए जो लॉजिस्टिक सप्लाई है, आर्म्स एमुनिशन की रिक्वायरमेंट है, उनको लाया जाए, क्योंकि पहले ही काफ़ी बड़ी मरीन्स और जो ट्रूप्स हैं काफ़ी संख्या में हैं। लेकिन उनको जो असला चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो अगर कमी है तो उसको लाना होगा। और वो 336 दिन के बाद, यानी कि लगभग 1 वर्ष के बाद ये जहाज वहाँ जा रहे हैं लेने के लिए। इसका मतलब सप्लाई पहले थोड़ी होती रही, अब बड़ी मात्रा में सप्लाई होनी है। दूसरी बात ये कि अगर सप्लाई नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं सिस्टम उनके खराब हो गए हैं, जिसको कि बदलना होगा या रिपेयर के लिए देना होगा या स्पेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये लबल वो अब ये है कि युद्ध के लिए तैयारी तो है, लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप ऐसा डिसीजन लेंगे कि आर पार की लड़ाई हो, मुझे ऐसा, मेरे आंकड़े में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसका अंत जो है फाइनली नेगोशिएशन टेबल पर ही होना है। तो बेहतर है कि दोनों मिल बैठ के बात करें और समस्या का समाधान करें, क्योंकि यूरोपियन देश भी अब प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, और आपने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम चला रखा है उसको, उसकी सफलता के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान को साथ मिल रहा है, चाइना का और रूस का, और दोनों मिलकर जिस प्रकार से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और तारीफ करनी होगी ईरान की कि छोटे से रिसोर्सेज के बाद भी, सीमित रिसोर्सेज के बाद भी उसने अपने असेट्स को जो है कैमोफ्लेज किया है। उनके सोचिए जो नेवल अटैक के लिए, मैं आखिरी आंकड़ा बता दूं आपको कि 44 मिसाइल साइट्स थी, इसमें से 43 को उन्होंने रिपेयर कर लिया है, और उनको एक्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई है। तो अमेरिका नहीं, ईरान भी तैयार हो रहा है दोनों में, लेकिन लड़ाई की बात फाइनली कहां आपको आना है नेगोशिएशन टेबल पर। भारत हमेशा कहता रहा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग वही सोल्यूशन है, और दोनों देशों को देखना होगा, और बाकी जो अन्य देश हैं किस प्रकार से दोनों देशों को मजबूर कर सकते हैं, कैसा रुख उनका रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी सर। और लगातार ईरान की तरफ से तो इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं।